सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। मीर अली हमले के शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहना चाहते हैं। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना अलमिये से कम नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ीर खजाना की वफाकी काबीना को मुआहदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा का तनख्वाहें न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। खुशी से नहीं, लेकिन IMF के एक और प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। पाकिस्तान का गैस और बिजली के नरखों में बर वक्त एडजस्टमेंट का वादा। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। वाज़े कर दिया, नए कर्ज प्रोग्राम से पहले टैक्स नेट में इजाफा, मालियाती नज़्म नस्क अपनाना होगा। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम में बेहतरी, बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। IMF का मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई में कमी के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा, उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बर वक्त अमल करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। सऊदी वली अहद का कहना था, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, बिरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सिपहसालार का सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। रियासत मुखालिफ कहानियाँ सब सुनाते हैं, हक़ाइक़ नहीं बताए जाते। बलूचिस्तान के हुकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जब मुलाजमतें 10-10 लाख रुपए में बिकेंगी तो रियासत और नौजवानों में फासला पैदा होगा। कई साल से नौजवानों में नफरत घोली जा रही है। विफाक से मजबूत अंदाज में आईनी फोरम्स के जरिए हुकूक़ की बात करेंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुए। 500 से ज्यादा मुबस्सिरीन निगरानी कर रहे थे। पोलिंग का इनेकाद मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डॉन लू का कांग्रेस कमेटी में बयान। कहा कि इंतखाबात काफ़ी मुसाबकती थे। चारों सूबों में 3 सियासी जमातें हुकूमत में हैं। बयान में किसी इंतखाबी धांधली या नताइज में तब्दीली का जिक्र नहीं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद के जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह मोहम्मद ने मुकाबिल। टेक्नोक्रेट सीट पर इसहाक डार और राजा अंसर महमूद भी मुकाबला दुरुस्त करार। पंजाब में जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों की 10 सर्विसेज घर की दहलीज पर मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़िलाई और इंतजामी महकमों को जल्द अज जल्द 10 तक सर्विस मुहैया करने का हुक्म। इजलास को बताया गया, आवाम बतदरीज सरकारी महकमों की 100 से ज़ायद सर्विसेज ऑनलाइन या कॉल करके हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में लाहौर के आवाम को 10 सर्विस दी जा रही हैं। अगले फेज में पुलिस वेरिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी घर की दहलीज पर मिलेगा। FIR की कॉपी, किराएदार की रजिस्ट्रेशन भी घर बैठे होगी। 9 मई को मुलजमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। सानह 9 मई केस में तफ्तीशी अफसर के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था, मुलजमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने मुकालमा किया। हुकूमत और रियासत माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं। अदालत ने न्यू टाउन थाने के मुकदमे में 5 मुलजमान की जमानत मंजूर कर ली।
हरनाई में कोयले की कान में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 12 अफराद की लाशें बरामद, 8 को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। पीडीएमए के मुताबिक कान में धमाके से 20 कारकुन फंस गए थे। रेस्क्यू किए गए कारकुनों की हालत खतरे से बाहर है। इस्लामाबाद के तफरीही मुकाम पर F9 पार्क में ज्यादती का एक और वाकया। उबाश शख्स ने 12 साल बच्ची को हविस का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालिदा मुदीरियत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची की वालिदा के मुताबिक वो तलाक याफ्ता है, घरों में काम करके गुजारा करती है। बेटी को महरीन नामी खातून घर से ले गई, जहाँ से साजिद उसे पार्क ले गया। रात 11 बजे बच्ची वापस आई तो रो रही थी। कनकोट में मख्फियों की तलाशी ले पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। मुकाबले में एक डाकू मारा गया, एक जख्मी। डाकू के मुतादिद ठिकानों को आग लगा दी गई। स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कत्ल का मुकदमा 2 रोज बाद 7 डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस का 8 सहूलतकारों की गिरफ्तारी का दावा। सरगोदा में 62 मुलजमान का घरेलू मुलाजिम मियाँ बीवी पर तशद्दुद। 30,000 चोरी का इल्जाम लगाकर 60 साला सफिया और 59 साला अहमद को बुरी तरह मारा पीटा। खातून के चेहरे और बाजों पर जख्म, खावंद के दांत टूट गए। खातून के मुताबिक 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, इसरार पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रमजान में केटी बंदर के माहीगीरों की किस्मत जाग उठी। काजा क्रीक से 15 करोड़ मालियत की सुबह मछली पकड़ी गई। एक हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा मछलियां जाल में आ फंसी। आज फिशरीज कराची में होगी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी। सहूनी फौज का अलशिफा अस्पताल का घेराव, हमास के 50 अरकान शहीद। 80 को गिरफ्तार करने का दावा। अल नसीरात कैंप पर हमले में 5 अफराद शहीद। जनूबी गजा में खवातीन और बच्चों समेत 14 शहादतें। इमदादी मरकज पर वहशियाना हमले में 23 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। कनाडा का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मेलाना जोली ने कहा कि कनाडा कानून साजों की मंजूर करदा करारदादों पर अमल करेगा। असले की गैर कानूनी तिजारत रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। इराक के साबिक वज़ीर दिफा धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में स्वीडन में गिरफ्तार। नजा अल-शमरी ने 2009 में स्वीडन में सियासी पनाह ली थी। नेहा अल-शमरी को स्टॉकहोम एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। चीन में बस को हादसा, 14 अफराद हलाक, 37 जख्मी। हुकाम के मुताबिक शुमाली सूबे शांसी में तेज रफ्तार बस सुरंग की दीवार से टकरा गई। कुदरत रोजादारों पर मेहरबान, बालाई इलाकों में अब्र रहमत का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। बारिश बरसाने वाली एक और स्पेल की इनिंग्स, 3 रोज तक पानी बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पारा गिरने की तवक्को। कराची में आज शाम से समंदरी हवाओं की बहाली। कल से शदीद गर्मी की लहर के दम तोड़ने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 बड़े स्टेडियम की अपग्रेडेशन होगी। इब्तदाई डिजाइन है चेयरमैन पीसीबी को पेश। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम से मुतालिक इब्तदाई डिजाइन का जायजा। मोहसिन नकवी के हतमी प्लान जल्द पेश करने की हिदायत। कहा कि सहूलियात की बेहतरी के साथ मैच व्यू बेहतर बनाने का प्लान तैयार किया जाए। दुख हो तो छुपा दें, खुशियां बांटें, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनना आपकी फतह है। दुनिया इसी अज़म के साथ आज खुशी का दिन मना रही है। दिन मनाने का मकसद लोगों को खुशी के नफ्सियाती और दिमागी सेहत पर फवाइद से आगाह करना है। मारूफ नावल निगार, अफसाना निगार और सहाफ़ी शौकत सिद्दीकी का आज 101वां यौम पैदाइश। शौकत सिद्दीकी ने नावल खुदा की बस्ती से आलमी शोहरत पाई। मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। सानवी मजमुआत में 30 आदमी, अंधेरा और रातों का शहर और कीमियागर शामिल। कमीनगार, जांगलूस और 4 दीवानी नाकाबले फरामोश नावलों में शामिल।
और एक्शन सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फ्यूरियोसा का दूसरा ट्रेलर भी जारी। फिल्म 23 मई को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।